नमस्कार। आज हम भगवत गीता के 12वें अध्याय के कुछ बहुत दिलचस्प श्लोकों पर बात करेंगे। श्लोक 8 से 12। इनमें ना भक्ति के मतलब ईश्वर से जुड़ने के कई अलग अलग रास्ते बताए गए हैं। जी बिल्कुल। एक तरह से सीढ़ियों की तरह है ये, अलग अलग लोगों के लिए उनकी क्षमता के हिसाब से। हाँ वही। तो चलिए इनको थोड़ा खोलते हैं, समझते हैं। सबसे पहले श्लोक 8। इसमें तो कहा गया है कि भाई अपने मन और बुद्धि को पूरी तरह मुझ में लगा दो, मतलब परमेश्वर में। हाँ और ऐसा करोगे तो मुझ में ही वास करोगे। ये तो मतलब सबसे ऊंची अवस्था हो गई। बिल्कुल, ये भक्ति की पराकाष्ठा है, सीधा टोटल सरेंडर। लेकिन स्रोत खुद ये मानता है कि ये सबके लिए आसान नहीं है। सही बात है। मन को एकदम टिका देना मुश्किल काम है। बहुत मुश्किल। इसीलिए शायद अगले ही श्लोक में 12:9 में एक ऑप्शन दिया गया है। अच्छा, क्या है वो? मतलब अगर सीधा मन नहीं लगा सकते तो फिर अभ्यास योग का सुझाव है। मतलब कोशिश करो, बार बार कोशिश करके चित्त को ईश्वर में लगाने का अभ्यास। अभ्यास जैसे कि ध्यान करना या नाम जपना, इस तरह की चीजें। हाँ बिल्कुल, नियमित रूप से प्रयास करना, ईश्वर का स्मरण बनाए रखने की कोई भी कोशिश। ये एक प्रोसेस है। हाँ एकदम से नहीं होता, तो धीरे धीरे अभ्यास से साधो। हाँ। ये बड़ा प्रैक्टिकल लगा मुझे कि ठीक है, सीधा नहीं तो अभ्यास करो। हम्म। लेकिन मान लीजिए किसी के लिए ये रोज का अभ्यास भी मुश्किल है। आजकल की जिंदगी में हाँ, ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता तो है। उसके लिए भी देखिए श्लोक 12:10 में अगला रास्ता बताया है। अच्छा तीसरा रास्ता जी। कहा है कि अगर अभ्यास में भी समर्थ नहीं हो तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयास करो। मत कर्म परमो भवा। ईश्वर के लिए कर्म, हाँ मतलब निष्काम सेवा, हाँ अपने काम को ही पूजा बना लेना, ऐसा कुछ। हाँ बिल्कुल वही। इसका एसेंस यही है कि अपने काम, अपनी ड्यूटीज वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि एक ऊंचे उद्देश्य से करो, ईश्वर को ध्यान में रखकर या सेवा भाव से। अच्छा, इससे वो मैं कर रहा हूँ वाला भाव कम होता है और कर्म अपने आप में एक साधना बन जाता है, फल की चिंता छोड़कर। ये तो बहुत ही गहरी बात है कि काम करते हुए भी भक्ति हो सकती है। लेकिन श्लोक 12-11 में एक और लेवल की बात है। अगर कोई ये भी ना कर पाए तो? हाँ, यही तो इन शिक्षाओं की खूबसूरती है, कितना लचीलापन है। अगर ईश्वर के लिए कर्म करना भी मुश्किल लगे तो चौथा विकल्प है सर्व कर्म फल त्यागम। सर्व कर्म फल त्याग मतलब जो भी काम कर रहे हो करो, अपनी पूरी क्षमता से करो, लेकिन उसका नतीजा क्या होगा उसकी चिंता, उसकी आसक्ति छोड़ दो। अच्छा, मतलब रिजल्ट की टेंशन मत लो। बिल्कुल। कर्म करो, फल की इच्छा का त्याग करो। चाहे रिजल्ट अच्छा है बुरा है, मन को उसमें उलझाओ मत। तो ये एक तरह से मतलब स्टेप बाय स्टेप नीचे आ रहे हैं। पहले पूरा ध्यान, फिर अभ्यास, फिर ईश्वर के लिए कर्म और आखिर में बस फल का त्याग। ये आखिरी वाला सबसे कमजोर रास्ता लगता है सुनने में। हाँ, पहली नजर में ऐसा लग सकता है कि ये सबसे बेसिक लेवल है, लेकिन यहीं पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आता है श्लोक 12:12 में। 12वें श्लोक में क्या है उसमें ज्ञान, अभ्यास, ध्यान और कर्म फल त्याग की तुलना की गई है और आखिर में कहा गया है त्यागात शांति अनंतरम। त्यागात शांति अनंतरम, मतलब त्याग से तत्काल शांति मिलती है। किसके त्याग से? कर्म फल के त्याग से। अरे, तो जिसे हम लिस्ट में चौथा समझ रहे थे उसे शांति का सबसे सीधा रास्ता बता दिया। ये कैसे? ये तो उल्टा लग रहा है। उल्टा नहीं है, ये बहुत गहरी साइकोलॉजी है। सोचिए, हमारे ज्यादातर दुख, हमारी टेंशन की वजह क्या होती है? एक्सपेक्टेशन कि रिजल्ट हमारे मन का हो। एग्जैक्टली। जब हम उस एक्सपेक्टेशन से, उस रिजल्ट से अपनी अटैचमेंट हटा लेते हैं तो क्या होता है? मन हल्का हो जाता है, चिंता कम हो जाती है। हाँ, एक तरह की शांति। हाँ, वो तुरंत महसूस होती है। भले ही आप अभी पूरी तरह ध्यान न लगा पा रहे हो या पूरा समर्पण ना हो, लेकिन ये फल का त्याग, ये आपको फौरन एक रिलीफ देता है। वाह, ये तो कमाल की बात है। तो ये जो क्रम है, ये शायद बेस्ट से वर्स्ट का क्रम नहीं है। शायद नहीं, ये अलग अलग लोगों की प्रकृति और स्थिति के लिए अलग अलग दरवाजे हैं। और कर्म फल त्याग जो सुनने में आखिरी लगता है, वो असल में शांति पाने का एक बहुत ही शक्तिशाली और डायरेक्ट तरीका भी है। सही कहा, ये समझना जरूरी है। बिल्कुल। ये सिद्धांत दिखाता है कि स्पिरिचुअलिटी सिर्फ पूजा पाठ या मेडिटेशन तक ही सीमित नहीं है। अपने जीवन जीने के नजरिए में बदलाव लाकर भी शांति मिल सकती है। ये हर किसी के लिए, वो किसी भी स्टेज पर हो, एक रास्ता खोलता है।
तो अगर हम संक्षेप में देखें जी। तो इन श्लोकों ने हमें 4 मुख्य रास्ते दिखाए। ईश्वर में पूरा मन लगाना, भक्ति का अभ्यास करना, ईश्वर को समर्पित कर्म करना और कर्मों के फल से अटैचमेंट छोड़ देना। जी